देखिए इफ़ेक्ट तो काफ़ी हुआ है। जो लेबर्स इस शादी लोन में, जितने भी शादी लोन हैं कराची में, और उसमें जो लेबर्स काम करती थी वो इस वक्त बेरोज़गार हैं। मैनेजर टीम है, वेटर्स हैं, इसमें एम्प्लॉयज़ हैं, स्वीपर्स हैं, चौकीदार हैं, वो सब इस वक्त डिस्टर्ब हुए हैं। और ज़ाहिर बात है कि इनकी जो है सैलरी हमें निकालनी है। कराची में इस वक्त आप ये देखें कि जितने भी बैंक्यूट हैं, लोन हैं, ज़्यादातर वो रेंटल हैं, और ऑनर्स से रेंटल का भी प्रॉब्लम है कि अब वो रेंट अगर नहीं देते तो फिर बड़े मसाइल पैदा होते हैं। तो जिस तरह मार्केटें खुली हैं, बाज़ारें खुली हैं, एक बाज़ार के अंदर 1000 अफराद, 2000 अफराद होते हैं, और एक शादी बैंक्यूट के अंदर 500 अफराद होते हैं। तो हमें कोई ऐसी गवर्नमेंट पॉलिसी दे जो हम SOPs के ज़रिए से इस खुशी के शादियाँ आने को, और लोगों की एक खुशी होती है तो उसको हम ऑन कर सकें। और इसके अलावा जो है इस वक्त जो है मामलात ये हैं कि बहुत मसाइल इसकी वजह से पैदा हो रहे हैं, और जो बेरोज़गारी इसकी वजह से बढ़ रही है, वो भी अब जो एम्प्लॉयज़ हैं, वेटर्स हैं, वो कहाँ जाएं अपना काम करने के लिए। अच्छा, इस वक्त लोग एम्प्लॉयज़ को निकाल रहे हैं, तो हमें कोई ऐसा सिस्टम बनाना चाहिए कि जिसको हम इसके हमें अगर मुनाफा इतना ना भी हो, लेकिन हम एम्प्लॉयज़ के जो एक्सपेंस है वो तो निकाल सकें। जहाँ 500 अफराद की दावत होती है तो वहाँ 200 की कर दें, 300 की कर दें, कुछ तो जो है ना रिलीफ देना चाहिए उसमें। अच्छा सर, इसमें जैसे भी आपने बताया कि इसको खुलना चाहिए, 500 अफराद का ये अरेंजमेंट होता है, लेकिन आप देखेंगे इसमें जो है आप शादी हाल में तो गवर्नमेंट ने बैन किया हुआ है, लेकिन उसके अलावा लोग स्कूलों में कर रहे हैं, लोग घरों में कर रहे हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें वो खाली करवाई हुई, तो वहाँ पे भी तो लोगों का एक हुजूम लग रहा है, वहाँ पे भी तो एक क्राउड हो रहा है। जी तो बिल्कुल। SOPs की वायलेशन तो वहाँ पे भी हो रही है। जी बिल्कुल तो हो रही है। शादी हाल को गवर्नमेंट ने पाबंद किया हुआ है, लेकिन उस जगहों पे हो रहा है। अभी हमारे करीब में स्कूल में लोग कर रहे थे, वहाँ तकरीबन 500 आदमी का अरेंजमेंट किया था। जी मोबाइल आयल छापा मारा उन्होंने, उसके बाद मुका हुआ, बात खत्म हो गई। तो ये तो है। तो इसके हवाले से थोड़ा सा बताएंगे, इससे रिलेटेड जो इदारे हैं वो कौन कौन से इदारे इफेक्ट हो रहे हैं, और उन इदारों का भी मतलब आप लोगों के पास कोई मतलब एहतजाज आया है, कोई प्रोटेस्ट हुआ है उन लोगों? नहीं, काफ़ी हुआ है। देखिए लेबर्स तो जो वेटर तबका है वो तो बिल्कुल ही डिस्टर्ब है ना। वो क्या, क्योंकि वो लोन चलता था तो उनका डेली बेसिस पे उनको पैसे मिलते थे। अब वो बिल्कुल फारिग हो गए, तो वो क्या करें, क्योंकि वेटर्स जितने भी हैं वो डेली बेसिस पे हैं। अच्छा, इसके अलावा जो एम्प्लॉयज़ हैं, जो दीगर एम्प्लॉय हैं, वो क्या करें। तो हम भी अगर उसको सैलरी देंगे तो कब तक देंगे। आखिर इस बात को कमोपेश 5-6 महीने तो हो ही गए। अब आप ख़ुद बताएं कि एक भी कोई भी फैक्ट्री एक चलती है, ये एक फैक्ट्री है। अगर एक फैक्ट्री चलती है और उस फैक्ट्री में अगर कोई काम ही नहीं होगा, फैक्ट्री बंद होगी, तो ओनर क्या करेगा। आखिर उसके पास ऑप्शन क्या है। फिर जो बैंक्यूट रेंट पे हैं, या इसके अलावा जो ऑनर्स हैं, तो उनकी एक इन्वेस्टमेंट लगी हुई है, वो इन्वेस्टमेंट का कोई भी बेनिफिट नहीं हो रहा। तो इस तरह तो लॉस ही जाएगा। और अगर ये ज़्यादा लॉकडाउन रहा तो कोई बाइद नहीं कि काफ़ी शादी लोन बंद हो जाएं वो मुकम्मल। थोड़ा सा बताइए कि आप लोगों की एसोसिएशन है, अभी कुछ प्रिंट मीडिया पे भी आई थी, और काफ़ी कि ये लोग, इन लोगों की मीटिंग हो रही है गवर्नमेंट के साथ। आप उन लोगों की डिमांड भी थी, आपकी एसोसिएशन वालों की, शादी हाल एसोसिएशन वालों की, तो उस हवाले से कुछ गवर्नमेंट की तरफ से पेशरफ्त हुई है, और आप लोगों की क्या डिमांड है कि मतलब आपको किस तरह से गवर्नमेंट से आप लोगों की क्या डिमांड कर रहे हैं कि किस तरह से आपको काम करने का मौका दिया जाए, और उस एसोसिएशन का मतलब क्या रोल है आप लोगों के जो मसाइल हैं उसको हाईलाइट करने में, या गवर्नमेंट के साथ मीटिंग करने में, या गवर्नमेंट को उस हवाले से क्या कहते हैं। देखिए गवर्नमेंट ने जो SOPs मार्केटों में दिए, बाज़ारों में दिए, और जो रेस्टोरेंट को दी है, उसी तरह की कोई SOPs हमें बना के दे दें, हम उनको फॉलो करेंगे। हम क्यों नहीं करेंगे। हमें तो एक चीज़ ऑन करनी है। जब वो ऑन होगी, अगर कोई तहफ़्फ़ुज़ात हैं गवर्नमेंट के कि इस तरह आपको जो है ना ऑन करना है, इन चीज़ों का ख्याल रखना है, तो हम करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। सही। तो मतलब अभी जो बात हुई है मेरी, वो बता रहे थे कि हम ट्यूसडे से प्रोटेस्ट पर जा रहे हैं जो है प्रेस क्लब में, तो वो स्ट्रेटेजी अभी आप लोग अपना रहे हैं ट्यूसडे को जो है ताकि। जी बिल्कुल, इसको प्रोटेस्ट करेंगे, क्योंकि अभी यहाँ का एक अलमिया हो गया है
कि जब तक एहतजाज ना हो तब तक मसला सॉल्व नहीं होता। तो अब क्या करें, उसका और क्या हल निकालें हम। तो ये चीज़ें जो है ना हाँ, पाकिस्तान में जहाँ पे भी कोई ऐसा मामला होता है तो वहाँ आखिरी ऑप्शन यही होता है कि एहतजाज किया जाए। अच्छा, अभी आप लोग जो एफर्ट कर रहे हैं उसमें उसकी वजह से कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल ने आप लोगों को कोई जैसे गवर्नमेंट की तरफ से कोई आप लोगों को टाइम दिया है, कोई मीटिंग दी है, कोई बात करने के लिए कोई प्लेटफॉर्म आपको दिया है, या अभी बात करने पे ही वो राज़ी नहीं है आप लोगों को? अभी तो वो कोई किसी मौजू पे इतना कोई ख़ास हमें रिस्पांस नहीं आया। अगर थोड़ा बहुत आया भी है लेकिन सामने प्रैक्टिकली कोई हमें डिसीजन लेने के लिए कोई भी हमें बताया नहीं गया कि आप इस तरह कर लें या आप आ जाएं, बैठ जाएं, बात कर लें। तो कोई हमें इस वक्त कोई रिस्पांस ऐसा नहीं है। अगर रिस्पांस आता तो हम एहतजाज पे क्यों जाते। अच्छा, तो अभी इसके हवाले से आप कुछ कहना चाहेंगे, मस्जिद को सजेशन देना चाहेंगे, कोई आप लोगों की डिमांड है उसको हाईलाइट करना चाहेंगे, आप गवर्नमेंट से क्या कहना चाहेंगे? सर, ये हमारी डिमांड तो है, देखें ये एक छोटी छोटी फैक्ट्रियाँ हैं जिस पे लेबर्स काम करती हैं। अगर ये फैक्ट्रियाँ बंद हो जाएंगी और इस पर ये चलेंगी नहीं तो सबसे पहला ऑप्शन तो यही होगा कि आखिरकार लेबर फारिग हो जाएंगे, वो कहीं और काम में लग जाएंगे, और नहीं भी लगेंगे तो फारिग होंगे। और इतनी इन्वेस्टमेंट लगा के जो है ना, अगर यही मामला देखने तो ना नए बैंक्वेट खोलेंगे, ना ही जो है ना ये जो पुराने हैं वो बंद होने लग जाएंगे। तो इस पे एक अजीब एक मसाइल पैदा हो जाएंगे। तो बेहतर ये है कि हमें SOPs बना के हमें बताया जाए कि आप इस तरह SOPs बनाएं और इसको ऑन करें। देखें, बाज़ारें भी ऑन हुई ना तो वहाँ पर 2-2 हज़ार अफराद होते हैं, 3-3 हज़ार अफराद होते हैं। शॉपिंग मॉल हैं और आपने देखा होगा कि इस वक्त शॉपिंग मॉल जितने भी हैं या मार्केट हैं तो उसमें आपने ये देखा होगा कि कोई एक फासले से बैठे हुए नहीं हैं। वो आ रहे हैं, जा रहे हैं, एक दूसरे को टच भी हो रहे हैं, सब हो रहा है। लेकिन हमारे जो बैंक्वेट है, लॉन है, उसमें तो आपने देखा होगा स्पेस दे के लोग बैठे होते हैं। तो यहाँ तो बहुत आसानी है SOPs पे अमल करने पे। ओके सर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू।